आज मैं दरिया से मिला हूं। कहाँ मिले तुम? वो हमारे ही दफ्तर में काम कर रही है। उसने मुझे नजरअंदाज किया। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहचानती ही नहीं है। मैं समझ रहा था शायद वो मुझसे बात करेगी, मेरा हाथ चूमेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बन गई है। क्या वो लोग इजमीर में नहीं थे? मुझे नहीं मालूम पापा। अगर वो वहां काम कर रही है तो इसका मतलब वापस आ गए। तुम बहुत याद आती हो नसरीन। इस घर की खुशियां और गम सिर्फ तुम्हारे दम से थे। तुम्हारे साथ ही खत्म हो गए। दरिया वापस आ चुकी है, लेकिन वो मेरा सामना कैसे कर पाएगी, या मैं उसका सामना कैसे करूंगा जिसने हमारे खानदान के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। नहीं मुझ में उसको माफ करने की ताकत है, और ना ही अपने दिल से निकाल देने की। बाबा जान, खुदारा खुद को अजियत देना बंद कर दे। अगर अम्मी यहाँ होती तो बहुत नाराज होती आपसे। तुम ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ होती है। क्या हम इसके मुस्तहिक थे जो एक दूसरे से इतने बेखबर हो गए? क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन सब कुछ तूफान की जद में आ गया, जिससे उभर ही नहीं पाए। हम माजी को बदल तो नहीं सकते ना बाबा। ठीक कहते हो, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। तुम भी तो ठीक नहीं लग रही बेटी। नहीं तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या हुआ मेरी जान? क्या दोबारा उमर से मुलाकात हुई? आपको कैसे मालूम कि उमर यहां पर है? तुम्हें क्या लगता है फोन पर तुम्हारी आवाज को सुनकर मैं कुछ नहीं समझ सकता? रास्ते में उजैर साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे उमर की वापसी के बारे में बताया। मुझे परवाह नहीं। उमर यहां क्यों आया इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है और कुछ नहीं। ऐसा मत कहो मेरी जान। वो अब भी तुम्हारी बेटी का बाप है। इसके अलावा कभी वो तुम्हारा शौहर था जिससे तुम्हें मोहब्बत थी। किसी वक्त में हुआ करती थी। एक वक्त था जब मेरी मां भी जिंदा थी, लेकिन अब वो यहां नहीं है। क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? नहीं। यानी माजी माजी में ही रह गया बाबा। मेरी अम्मी भी कई फूलों में सजी अपनी कब्र में आराम कर रही है, और उमर का मेरे दिल में मट्टी के जरे जितना भी मकाम नहीं है।